हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो मैं डांसर दीदी का फेसबुक पे वीडियो देख रही थी, जिसमें डांसर दीदी जो है काफ़ी ज़्यादा दुखी थी और दुखी होने का कारण भी मैं बताऊँगी। और मेरे पास एक और ऐसा रिसीव होता है कमेंट, जिसमें डांसर दीदी का फिर से जिक्र किया जाता है कि जिसके पास घर है उसको और ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, जिसको सच में ज़रूरत है सपोर्ट का उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। मैं यहाँ पे कमेंट भी लगा दूँगी, ठीक है, एक एक कमेंट भी पढ़ के सुनाऊँगी। मगर यहाँ पे देखो, कल मैंने डांसर दीदी के बारे में एक वीडियो डाला था जो कि फेसबुक पे मैंने देखा, और इसमें बहुत नेगेटिव कमेंट था और अश्लील कमेंट था, ठीक है। तो आप अश्लीलता दिखाओगे तो अश्लील टाइप ही कमेंट करेंगे। कितने लोगों को आप नज़रिया पकड़ लोगे। मैं रिएक्शन दे रही हूँ तो मुझे बोला जा रहा है कि तुम्हारी नज़रिया गलत है। मैं मतलब कैमरा ऑन करके अश्लीलता आप दिखाओगे, परोसोगे आप, मज़े लोगे आप, और नज़रिया मेरी गलत है, मेरी गलत है नज़रिया। तो इसमें एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करूंगी। मुझसे मेरे पास एक कमेंट आता है। देखो भाई, मैं हवाबाजी में बात नहीं करती हूँ। मैं कल एक वीडियो डाली थी, उसी वीडियो के ऊपर कमेंट है और इस तरीके से मुझे कई कमेंट रिसीव हुए हैं, ठीक है। तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। हो सकता है मैं यहाँ पे कमेंट को अटैच भी कर दूंगी स्क्रीनशॉट लेकर। यहाँ पे कमेंट किया गया है कि तुम्हारी आंखें गलत देखती है, क्या दोस्त नहीं होते हैं? क्या कृष्णा जी द्रौपदी को सखी नहीं बोलते थे? और सीरियल क्या तुम नहीं देखती हो? क्या फिल्म नहीं देखती हो? क्या शूटिंग नहीं देखी हो? ठीक है, क्या शूटिंग नहीं होता है? बाइटी को बेचते हैं तब हम देखते हैं। कुछ इस तरीके से कमेंट लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब का जो भी बात मुझे समझ में आया है, आप सभी से मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि बिल्कुल द्रौपदी का और भगवान कृष्ण का, राधा रानी का अब बिल्कुल भी कंपेयर मत करो इन सब से, ठीक है। भगवान का दर्जा कोई नहीं ले सकता और इनका तो धूल भी नहीं है। इसलिए रिक्वेस्ट करती हूँ, भगवान के साथ इन सबको कंपेयर मत करो। हमारा भगवान हमारे दिल में रहते हैं, पूरी दुनिया जान रही है। रही बात कि कृष्ण जी द्रौपदी के बारे में उदाहरण दी गई है, तो कृष्ण जी की बहन थी द्रौपदी, ठीक है। और जब सखी बोलते थे तो कृष्ण, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रही थी ना, तो द्रौपदी को कृष्ण जी वस्त्र अर्पित किए थे जब पांडव द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था। तो ठीक है, अपने आशीर्वाद से जितना इनका कपड़ा खींचा जा रहा था उतना भगवान देते जा रहे थे, ठीक है। तो भगवान और द्रौपदी और कृष्ण भगवान से, राम भगवान से कहाँ से कंपेयर कर रहे हो यार? कुछ तो शर्म कर लो। और दोस्त होते हैं, ठीक है भाई, मगर वो ऑन कैमरा आकर भाई बहन बोलते हैं और फिर अपने मतलब इस तरीके से अश्लीलता दिखाते हैं भाई बहन के यार में, और बोलते हो कि तुम्हारी नजर गलत देखती है। मेरी नजर गलत देखती है? मेरी नजर गलत से तो पहले ये खुद मतलब कमेंट करने वाले कमेंट कर देते हैं। मजे मारोगे तुम, वीडियो शूट करके पैसे कमाओगे तुम, ऐश करोगे तुम, और पब्लिक नजर गलत हो जा रही है। शर्म कर लो, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाओ, ठीक है। तो हमारी नजर गलत है, ठीक है, इन भाई साहब के आधार पे। किसी ने बोला है कि मैम डांसर दीदी और डांसर भैया एक अच्छा दोस्त है। ठीक है डियर, मैं आपसे ना एक सवाल करना चाहती हूँ, ठीक है, दोस्त है मगर आप कैमरे के सामने भाई बहन कैसे बोलते हो? कैसे बोलते हो? नहीं बोलना चाहिए था ना। दोस्त भी बोल दोगे तो क्या फर्क पड़ता है ऑडियंस को? कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर अगर भाई बहन के रिश्ते की बात करोगे ना और इस तरीके से अश्लीलता परोसोगे तो सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, ठीक है। हमारे सनातन धर्म में भाई बहन का एक पवित्र रिश्ता माना गया है, ठीक है। तो भाई बहन के साथ दुनिया काम कर रहे हैं, मगर इस तरीके से अश्लीलता के साथ नहीं काम कर रहे, ठीक है। ठीक है भाई, कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं, तो लड़का है डांसर भैया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके इमेज पे। मर्द कितना भी चरित्रहीन क्यों ना हो, अगर वो पैसे के दम पे वो उसका चरित्र धुल जाता है। मगर औरत, लड़की का चरित्र एक बार चला जाता है ना, तो वो जिंदगी में कितना भी पैसा कमा ले, उसको मरने तक उसके चरित्र पे दाग ही लगा रहता है,
ठीक है, एक चीज आप याद रखो। और जो भी कुछ भी मैंने बोला है ना, ये तो स्टार्टिंग का था। देखो डांसर भैया के चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ मैंने फेसबुक पे देखा, वो भी किसी ने मुझे भेजा था, डीएम किया था मुझे इंस्टाग्राम पे, तब मैंने इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन दिया था। और अगर मुझे पहले पता चलता है ना तो मैं पहले ही इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन दे देती। मगर मुझे कल किसी ने भेजा था कि दीदी प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इस टॉपिक पे आप पहले इस वीडियो को देखो, इसका कमेंट पढ़ो और फिर अपनी ओपिनियन, अपनी थॉट लिखो, और कैमरा ऑन करके सब किस तरीके से भाई बहन की आड़ में कैमरा ऑन करके बोलते हैं हम भाई बहन हैं, और भाई बहन के साथ किस तरीके की वो टचम टच वाला अश्लील वीडियो बना रहे। ठीक है, तो मैं एक माँ की जगह पे रह के देखी हूँ कि अगर मेरे बच्चे के साथ कोई इस तरीके से करेगा तो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होगा, और ख़ास तौर पे अगर भाई बहन के रिश्ते को नाम देकर करेगा तो। ठीक है, और समाज के सभी लड़कियों को मैं बोलना चाहूँगी, समाज में कितनी चीज़ें क्राइम बढ़ रही है यार, कुछ तो आप शर्म कर लो। आप बोलते हो कि भाई बहन है, ठीक है, कल को उस लड़की को कल शादी होती है, बात के मतलब इसके भविष्य में, तो इसके भविष्य में जब उसको दिक्कत नहीं होगा इस तरीके की चीज़ें देख के। ये स्टार्टिंग है इसलिए मैंने रोक टोक कर दिया। बोलते हैं ना कि जो भी कमेंट करने वाला जब पब्लिक होता है ना, वो एक आईना दिखाता है। जो चीज़ें आपको नहीं दिखती वो चीज़ें पब्लिक आपको दिखाती है। यहीं पे देख लो, किट्टू अमित के ससुर का कितना ज़्यादा तबीयत खराब था। अमित भाई बोलते थे पापा जी के तबीयत में सुधार हो रही है, पापा जी पहले से रिकवर हो रहे हैं, इस तरीके की बातें की जा रही थी। मगर जिस टाइम, मतलब जिस दिन वहाँ से गाड़ी चढ़कर, बिहार से गाड़ी चढ़कर जैसे ही दिल्ली के आते हैं, उसी रात को पिताजी का डेथ हो जाता है। तो जब रिकवर हो रहे थे तो डेथ नहीं होना चाहिए था ना, नहीं होना चाहिए था। अब बोलते होने का कौन टाल सकता है। ये भी बात है कि जो परमात्मा ने लिख दिया है तो हम इसको नहीं टाल सकते, बिल्कुल। मगर यहाँ पे देखो, एक गृह प्रवेश के लिए आए थे, गृह प्रवेश में भी नहीं गए। मगर यहाँ पे देखो, गृह प्रवेश में अगर मायके में कुछ फंक्शन होता तो असली में ननद का काम होता है, सवासिन का काम होता है। तो अगर रिश्ते में मतलब मजबूती लाना है, दोनों रिश्ते को इक्वल लेकर चलना है, निभाना है, तो देख रहे हो कि एक तरफ अगर मुसीबत है, पिताजी बीमार हैं, तो बीवी को भेज देते, आप अपने पिताजी के पास रह लेते, दोनों का काम बन जाता, आपके भैया भाभी का गृह प्रवेश भी हो जाता, इधर अमित भाई अपने पापा जी के साथ भी रह लेते, फिर वो गिल्ट नहीं होता। मगर मेरे सामने एक और वीडियो आता है कि पब्लिक मतलब कमेंट में बोलते थे कि भैया पापा जी के रिश्ते में सुधार नहीं हो रहा है, वो और ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं, उनको अच्छे से देखभाल करो, अच्छे से डॉक्टर से दिखाओ, इस तरीके से कमेंट कर रहे थे। तो यहाँ पे पब्लिक को कुत्ता बिल्ली सुअर से नवाज दिया। उसके बाद यहाँ पे मेरे सामने एक वीडियो आता है, थोड़ा थोड़ा करके अब ये सब निकाल रहे हैं वीडियो, वैसे शूट तो किए होंगे, अंतिम यात्रा सब कुछ शूट किए। तो ये अंतिम यात्रा का ही वीडियो था जिसमें डीके भाई साहब, जो वंदना के जो पति हैं डीके, वो मतलब कैमरा मतलब देख के, मतलब कैमरे के सामने भी थोड़ा सा अपने पिता को जाने के लिए एक आंसू तक नहीं बहाया, मुस्कुरा रहे थे, अर्थी को कांधे पे लेके मुस्कुराहट इनके चेहरे पे दिख रहा था। ये है कलयुग का बेटा। अब जो जिस तरीके की चीजें दिखाओगे, पब्लिक तो अपनी ओपिनियन रखेंगे ही रखेंगे। आपके पिता माता पिता अब इस दुनिया में दोबारा से नहीं आएंगे, ना उनका आप शकल देख पाओगे, सिर्फ यादें ही उनकी अब आपके दिल जहान में जो भी है रहेंगे। तो कम से कम उस मोमेंट को तो उस टाइप से कर लो, मौन रूप धारण कर लो। तो कैमरा ऑन करके मतलब फिर स्माइल करना, तो पब्लिक देखेगी तो बोलेगी ही बोलेगी, या फिर दिखाओ ही मत। तो यहाँ पे देखो, मैं डांसर दीदी का एक वीडियो देख रही थी जिसमें डांसर दीदी बोल रही थी कि मेरे चैनल पे जो है व्यू काफ़ी ज़्यादा गिर गया है दोस्तों, और मेरा क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा था और अब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, और आप सब जो है प्रेयर करो कि मैं 10th क्लास में चली जाऊँ। ठीक है, मतलब बेटा जब आप एग्ज़ाम दे लिए हो, इतना आपको कॉन्फिडेंस है, तो खुद का कॉन्फिडेंस लेवल अप होना चाहिए। बाकी पब्लिक आपसे बहुत प्यार करती है, आपके लिए प्रेयर भी करेगी,
और आप पास भी हो जाओगे, ठीक है। जिस उम्मीद से आप एग्ज़ाम दिए हो ना, अगर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस है ना, तो आप 101% पास हो गए, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दीदी के ही चैनल पे, जिसमें डांसर दीदी जो 1 घंटा पहले एक मल्टी कलर का पिंक कलर में एक वीडियो अपलोड करी है, वो पुरानी वीडियो, ओल्ड वीडियो, अभी प्रेजेंट वाले वीडियो नहीं है, ठीक है। क्योंकि डांसर भैया अपने घर पे हैं और ये डांसर दीदी पुरानी ओल्ड वीडियो, काफ़ी ज़्यादा पुरानी ओल्ड वीडियो डाली है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीदी का सिर्फ एक ही आईडी है। आजकल के टाइम पर, महंगाई के टाइम में घर चलाना कुछ नहीं बचता है। प्लीज डांसर दीदी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, सबका घर हो गया है। डांसर दीदी का भी एक घर जरूरत है, डांसर दीदी का भी एक घर जरूरत है, इस तरीके का कमेंट आता है। और यहाँ पे देखो, अभी डांसर दीदी के लिए सिंपैथी तो है भाई, हम भी तो यही बोल रहे थे कि साथ वाला बंदा आपका इतना सफलता हासिल कर रहा है, तो आपका सफलता क्यों नहीं मिल रहा है, आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसी के ऊपर मुझे गलत रिएक्ट किया गया कि ठीक है, आप सब ने भी देखा। फिर दूसरा होता है कि डांसर दीदी को सब सपोर्ट करिए प्लीज़। डांसर दीदी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा, आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सब जिसको सपोर्ट के ज़्यादा ज़रूरत है उसे आप सपोर्ट नहीं करते हो, जिसको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है आप उसको सपोर्ट करते हो। आप सब उन लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करते हो। प्लीज़ डांसर दीदी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए, उन्हें भी एक घर की ज़रूरत है। जिसके पास अपना घर नहीं होता है उन लोगों को कोई इंसान नहीं समझता है। प्लीज़ डांसर दीदी को सपोर्ट करिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। डांसर दीदी का भी एक घर बन जाए। और डांसर दीदी एक ही आईडी है, सिर्फ एक आईडी ही कुछ नहीं होता। मतलब ये जो कमेंट करी हैं उनका नाम है सुभद्रा जी। का कहना है कि डांसर दीदी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, तो इसीलिए तो डांसर दीदी को मैं वीडियो बनाती हूँ। और कहीं न कहीं मैं डांसर दीदी से सच में रियल में अटैच हो चुकी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि डांसर दीदी को, अब देखो डांस शॉर्ट वीडियो से ज़्यादा कुछ नहीं आता। अब डांसर भैया, सवाल यहीं पे खड़ा हो जाता है कि डांसर भैया भी तो मतलब शॉर्ट वीडियो बनाया और लॉन्ग वीडियो भी डांसर भैया बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डांसर भैया गाने में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा है, उसको मोटी रकम मिल रही है उधर से, ठीक है। अब मुझे किसी ने बोला कि डांसर दीदी का गाना आया है, उस गाने पे आपने कोई अपना रिएक्शन, अपनी ओपिनियन नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उस गाने को अभी तक मैंने सही ढंग से अभी देखा नहीं है, क्योंकि अभी मैं आजकल बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी। मगर उस गाने को फिर से मैं दोबारा से देखूंगी कि कौन सा गाना आया है, उस गाने पे मैं अपना रिएक्ट करूंगी। और मगर मैं बोलना चाहूँगी कि डांसर दीदी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। और सुभद्रा जी बोल रही हैं कि डांसर दीदी का एक घर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं सुभद्रा जी से बोलना चाहूँगी कि सुभद्रा जी, आप डांसर दीदी को बताइए कि डांसर दीदी बड़ी हो चुकी है, समझदार हो चुकी है, पब्लिक में आकर कुछ भी बोलती है, वो 18+ हो चुकी है, तो उसकी बात की वैल्यू रहे, ठीक है, कीमत रहे, उसका मजाक ना उड़ाया जाए, उसकी मम्मी का मजाक ना उड़ाया जाए। इसलिए कुछ भी कैमरा ऑन करके बोलने से पहले 1000 बार सोचे। जैसे कि डांसर भैया जो हैं अपने हेटर को भी अपने बातों से मैनिपुलेट करके अपने पास अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सामने वाले पर्सन को देखकर सीखना चाहिए कि देखो, पब्लिक में रहना है तो पब्लिक का प्यार कैसे पाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, डांसर भैया का भी बोलने का बहुत कुछ बोल सकते थे, अपनी बहन से भी बहुत कुछ बोलवा सकते थे, मगर वो दोनों भाई बहन कुछ नहीं बोले। मगर यहाँ पे डांसर दीदी ने बहुत कुछ बोल दिया। अब देखो, इकबाल खान के साथ थी तो उस टाइम भी चलो भाई सब लोग मान लिए थे, चलो भाई बच्ची हैं, मगर इनकी रियल उम्र 18+ हो चुकी है। मगर देखो, 10th क्लास का जब कोई एग्ज़ाम देता है ना, तो ये 16 साल का होती है, ठीक है। 16 साल में 10th क्लास पास कर जाता है। मगर यहाँ पे हो सकता है डांसर दीदी जो है लेट पढ़ाई, अपना एजुकेशन जो है स्टार्ट करी होगी, इसलिए 18 साल हो गया। वैसे तो मुझे भी विश्वास नहीं है, मगर डांसर दीदी की मम्मी ने खुद ऑफिशियली
कैमरे पे आके बोली है कि डांसर दीदी ने 18 साल की हो चुकी है, 1 साल पहले ही बोली थी, तो इस साल 19 साल की हो चुकी है। तो डांसर दीदी से अगर आप सब इतना प्यार करते हो ना, तो उसको समझाओ कि अपना रिस्पेक्ट करे, अपना अहमियत समझे, और पब्लिक में आके कुछ भी बोलने से पहले वो 100 बार सोचे कि मेरा इमेज पे क्या दाग पड़ने वाला है, क्या असर पड़ने वाला है। कल को अगर उसके डांसर दीदी के साथ, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर कुछ पब्लिक में आके कुछ बोलती है तो उसको, उसकी बातों को सीरियस लेने के बजाय उसकी बातों को मजाक उड़ाया जाएगा। तो इसलिए मैं यही बोलना चाहूँगी सुभद्रा जी कि आप इतना डांसर दीदी के लिए चिंता दिखा रहे हो, इतना प्यार करते हो, तो डांसर दीदी को समझाओ कि सोशल मीडिया पे आके डांसर दीदी सोच समझ के बात को रखो। और कोई कुछ भी आपको बोलने के लिए बोल रहा है ना, तो पहले आप मत बोलो, सामने वाले को बोलो कि पहले आप सब बोलो, उसके बाद हम लास्ट में बोलेंगे। और उस आधार पे बोलो कि सामने वाला पर्सन जो है अपना इमेज बचाने के लिए किस टाइप की अपनी ओपिनियन रखी है, उस हिसाब से अपनी ओपिनियन आप रखो। ठीक है, किसी को बहकाने के बाद नहीं, क्योंकि आपका खुद का माइंड है, आपका खुद का दिमाग है। आपको अगर कोई बोलेगा कुआं में कूदने के लिए, जहर खाने के लिए, तो क्या आप कुआं में कूद जाओगे दूसरे के कहने के अनुसार? नहीं कूदोगे ना भाई। आपका खुद का माइंड है, आपका खुद का दिमाग है, तो क्या सही है क्या गलत है आप सोच विचार करके अपना माइंड से काम ले सकते हो ना। तो यही मैं सुभद्रा जी को मैं बोलना चाहूँगी, जितने भी ऑडियंस डांसर दीदी से प्यार करती है ना, सभी ऑडियंस को मैं बोलना चाहूँगी, उसको समझाओ कि अपना रिस्पेक्ट करे, अपनी पर्सनालिटी बनाए। ठीक है, बाकी मैं यही बोलना चाहूँगी, डांसर दीदी से आप इतने ज़्यादा प्यार करते हो तो डांसर दीदी को बोलो लॉन्ग वीडियो डालने के लिए। लॉन्ग वीडियो पे भी डांसर दीदी को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दो, तभी जाकर डांसर दीदी आगे बढ़ेगी और कुछ उसके हाथ में आएगा, कुछ मोटी रकम मिलेगी। ठीक है, नहीं तो शॉर्ट वीडियो से कुछ ज़्यादा नहीं होता। और बाकी अब आप सभी का ओपिनियन का मैं इंतजार करूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो तकलीफ लगने वाली बात मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू।